श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि कल है वैशाख मास का सोमवार और है षष्ठी तिथि। देखिए अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा संकट है, तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हैं, बीमारियां आपके जीवन में बहुत ज़्यादा हैं, तो आज के दिन यानी सोमवार के दिन आप ये उपाय ज़रूर करें। देखिए हम अपनी वीडियो में आपको 3 महा उपाय बताएंगे जो आपको सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। देखिए अगर कोई सदस्य बहुत ज़्यादा बीमार है, आपके घर में बहुत एक सदस्य सही होता है, दूसरा बीमार पड़ जाता है, तो आज के दिन यानी सोमवार के दिन आप इनमें से एक उपाय अवश्य करें। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले महा उपाय की ओर। देखिए पहला जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है सोमवार के दिन का। देखिए वैशाख मास का सोमवार है तो मिट्टी के घड़े वाला जल गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था, तो उसका हम उपाय आपको बता रहे हैं। देखिए हमें करना क्या है, हमें एक मिट्टी का घड़ा लेना है, उसमें जल भर देना है। उसके बाद में हमें लेना है एक तांबे का लोटा। देखिए जो मिट्टी का जो घड़ा है उसमें जो जल हमने भरा है वह हमें तांबे के लोटे के अंदर निकाल लेना है। अगर आपके पास मिट्टी का घड़ा नहीं है तो कोई दिया या सराई वगैरह होगा तो उसमें आप जल भर सकते हैं और बाकी का जल आप अपने घर से ले सकते हैं। देखिए उसके बाद में हमें लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र है वो खंडित नहीं होनी चाहिए, कटी फटी बेलपत्र नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर से बेलपत्र ले सकते हैं, उन्हें धोकर दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। देखिए उसके बाद में वह एक बेलपत्र हमें लोटे के अंदर डाल देनी है और हमें चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले हमें अपनी पूजा प्रार्थना कर लेनी है, उसके बाद में इस उपाय को कर लेना है। देखिए करना क्या है, हमने जो एक बेलपत्र जो लोटे के अंदर हमने डाली थी उस एक बेलपत्र को अपने हाथ से सीधे हाथ से निकालकर उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। चिकना वाला साइड है वो भगवान शिव को स्पर्श होगा, डंडे का मुख है वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। उसके बाद में वह एक लोटा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। देखिए अगर आपके जीवन में बीमारियां बहुत ज़्यादा, आप यह उपाय अपने लिए कर रहे हैं तो जो जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे की तरफ गिरेगा उसे हमें झेल लेना है और अपनी आँखों पर और माथे पर और कंठ पर लगाकर उसे हमें थोड़ा सा पी लेना है। अगर हम किसी और के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो घर के सदस्य के लिए, तो हमें वह जल घर लेकर जाना है और उस बीमार व्यक्ति को पिला देना है। देखिए अब चलते हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह भी खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है बीमारी के लिए। अगर आपके शरीर में बीमारियां बहुत ज़्यादा है, गठान आपके शरीर में हो चुकी है, मांसपेशियों में आपके तनाव है यानी खिंचाव है, तो इसके लिए आप यह उपाय पीपल के पत्ते वाला आज के दिन ज़रूर करें। देखिए हमें लेना है एक पीपल का पत्ता। पीपल का पत्ता हमें तोड़ना नहीं है, हमें नीचे गिरा हुआ पीपल का पत्ता ले लेना है। उसके बाद में हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए बस ये 2 सामग्रियां लेकर ही हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले हमें पूजा प्रार्थना कर लेनी है, जो भी हमें सामग्री समर्पित करनी है वो कर देनी है। उसके बाद में यह उपाय हमें कर लेना है। सबसे पहले तो हमें उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख कर कर बैठ जाना है और जिस भी व्यक्ति के लिए हम यह उपाय कर रहे हैं उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर वह एक पीपल का पत्ता भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में जो एक लोटा जल हम लेकर आए हैं वो अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, देखिए अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर देना है। जल बहता हुआ शिवलिंग से बहता हुआ जलाधारी की तरफ आएगा। जलाधारी से नीचे हमें एक बर्तन लगा देना है और थोड़ा सा जल हमें उसमें झेल लेना है। देखिए उसके बाद में उस बर्तन को हमें साइड में कर देना है और जो पीपल का पत्ता हमने शिवलिंग पर समर्पित किया था उस पीपल के पत्ते को हमें उठाकर अपनी मनोकामना बोलकर, जो भी इच्छा है जिस भी व्यक्ति के लिए हम ये उपाय कर रहे हैं उसका नाम और गोत्र बोलकर वह पीपल का पत्ता उस जल में हमें डाल लेना है और घर ले जाकर उस जल को उस व्यक्ति को पिला देना है और पीपल के पत्ते से उस वहाँ पर जल हमें छींट देना है। देखिए यह उपाय हम सोमवार के दिन करेंगे। देखिए आपको इस उपाय से अवश्य ही लाभ होगा। चलिए चलते हम तीसरे और अंतिम उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है।
शिव और शक्ति वाला उपाय। देखिए हमें करना क्या, हमें लेना है एक स्टील का लोटा। स्टील का लोटा हम इसलिए लेंगे क्योंकि हमें इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लेना है, क्योंकि कच्चा दूध है वो तांबे के बर्तन में नहीं डाला जाता, तो इसलिए हमें स्टील का लोटा ले लेना है। उसके बाद में हमें उसमें जल भर देना है और हमें लेना है एक चावल का दाना। चावल का दाना है वो खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा चावल नहीं होना चाहिए। अब ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले हमें जो हमारे पास जो एक लोटा जल है और हमारे पास जो एक चावल का दाना है, उस एक चावल के दाने को हमें लोटे के अंदर डाल देना है। इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय। देखिए आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए वह एक चावल का दाना हमें लोटे में डाल देना है और हमें वह एक लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। देखिए हमारे पास दूसरा बर्तन है, उसे बर्तन को हमें जलाधारी के नीचे लगा देना है और उसके अंदर हमें जल झेल लेना है। देखिए जितना भी जल उस बर्तन के अंदर आएगा उस जल को हमें लेना है और हमें चले जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। वहाँ पर जाने के बाद में देखिए यह शिव और शक्ति वाला उपाय है। सोमवार के दिन बेलपत्र में साक्षात माता पार्वती का निवास होता है, तो इसलिए हमें यह जल लेकर चले जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे और वह जल हमें बेलपत्र की जड़ में समर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना वहाँ पर बोल देनी है। देखिए जो इच्छा हमने भगवान शिव के शिवलिंग के पास बोली थी वही इच्छा हमें बेलपत्र के वृक्ष के पास भी बोल देनी है और अपने घर चले आना है। देखिए ये सोमवार के 3 महा उपाय हैं। आप इसे सुबह से लेकर रात्रि तक, शाम तक कभी भी कर सकते हैं, परंतु जो बेलपत्र वाला उपाय है वह आप सूर्यास्त के बाद नहीं कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।